सीबीआई चीफ को चुनने की क्या है पूरी प्रक्रिया? सीजीआई का इसमें रहना क्यों है जरूरी? जगदीप धनखड़ ने क्यों सीजीआई के सिलेक्ट पैनल में होने पर उठाए सवाल? क्या मोदी सरकार सीबीआई चीफ को चुनने वाले पैनल से सीजीआई को हटाएगी? चुनाव आयुक्तों को चुनने वाले पैनल से पहले ही सीजीआई को हटा चुकी है मोदी सरकार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीबीआई चीफ की नियुक्ति प्रक्रिया पर बड़ा बयान देकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। पहले से ही सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये कह भी चुका है कि इस तोते को आजाद किया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र में जिस दल की भी सरकार होती है वो सीबीआई को पिंजरे में ही बंद रखना चाहती है, क्योंकि इस जांच एजेंसी की मदद से उसे अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने में मदद मिलती है। ऐसे में सीबीआई चीफ सरकार की पसंद को हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के चलते सीबीआई चीफ की नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश तैयार किए गए। सीबीआई चीफ की नियुक्ति के पैनल बनाया गया। ये पैनल बैलेंस रहे, इसका विशेष ध्यान रखा गया। इसमें पीएम, नेता विपक्ष और सीजीआई को शामिल किया गया। लेकिन अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीबीआई चीफ की नियुक्ति किए जाने वाले पैनल में सीजीआई को शामिल किए जाने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज हम आपको सीबीआई चीफ की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया बताएंगे, कैसे सीबीआई चीफ की नियुक्ति होती है और क्या उसे हटाया भी जा सकता है। तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का काम सीबीआई चीफ या फिर दूसरे संवैधानिक निकाय के प्रमुखों को नियुक्त करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई चीफ की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे तो उस समय कार्यपालिका ने न्यायिक फैसले के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन अब इस पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता। धनखड़ के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। पहले ही मोदी सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल से सीजीआई को हटा चुकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सीबीआई चीफ की नियुक्ति वाले पैनल से भी सीजीआई को हटाने की तैयारी हो रही है। तो अब हम आपको सीबीआई के इतिहास और इसकी ताकत के बारे में बताते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए 1941 में ब्रिटिश सरकार स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का गठन किया गया। 1943 में फिर स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू किया गया। तब इसे स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ही कहा जाता था। 1963 में इसका नाम सीबीआई रखा गया। सीबीआई किसी भी पब्लिक सर्वेंट को गिरफ्तार कर सकती है जब जांच के लिए उसे गिरफ्तार किया जाना जरूरी है, या जब एजेंसी को लगे कि आरोपी भाग सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। सीबीआई बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। ये केंद्र के अधीन है, लेकिन ये किसी मामले की जांच तभी करती है जब केंद्र से या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलता है। मामला किसी राज्य का है तो जांच के लिए वहां की राज्य सरकार की अनुमति भी जरूरी होती है। अब हम आपको बताते हैं कि सीबीआई चीफ की नियुक्ति कैसे होती है। सीबीआई निदेशक का चयन सिलेक्शन कमेटी की ओर से किया जाता है। इस कमेटी में देश के प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होते हैं। अगर लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है तो फिर सदन की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता इस कमेटी का हिस्सा होते हैं। सीबीआई डायरेक्टर को चुनने की प्रक्रिया की शुरुआत गृह मंत्रालय से होती है और इस दौरान आईपीएस अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती है। लिस्ट तैयार करने के दौरान अधिकारियों के अनुभव का ध्यान रखा जाता है। लिस्ट फाइनल होने के बाद उसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया जाता है। हालांकि सीबीआई डायरेक्टर को लेकर भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं। एक वक्त ऐसा था जब सरकार अपनी मर्जी से कभी भी सीबीआई निदेशक को हटा सकती थी। ये नियम 1997 तक था जब सरकार ऐसा करती थी। 1997 में विनीत नारायण मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से कार्यकाल को कम से कम 2 साल का कर दिया गया। इसके पीछे मकसद था कि सीबीआई चीफ बिना किसी दबाव के अपना कार्य कर सके। सीबीआई चीफ का कार्यकाल 2 साल के लिए फिक्स है, लेकिन इसे 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। पहले कार्यकाल सिर्फ 2 साल का ही था, लेकिन 2021 में सरकार ने दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कानून में संशोधन कर दिया। इस संशोधन के बाद सीबीआई चीफ का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
हालांकि 2 साल तो फिक्स ही रहेगा। उसके बाद अगर समिति को लगता है तो एक साल करके 3 साल तक कार्यकाल और बढ़ाया जा सकता है। दरअसल 2020 में ईडी के तत्कालीन चीफ संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिटायर होने के ठीक पहले अधिकारियों का कार्यकाल सिर्फ दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही बढ़ाया जाना चाहिए, और वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए। इसके बाद ही सरकार पहले अध्यादेश और फिर बिल लेकर आई थी। हालांकि इस पर विवाद भी हुआ। सीबीआई के निदेशक के पद के लिए पात्र होने के लिए एक अधिकारी के पास भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस या फिर अन्य अखिल भारतीय सेवाओं में कम से कम 30 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अधिकारी के पास एक साफ रिकॉर्ड होना चाहिए और किसी भी आपराधिक मामले या विभागीय जांच में अभियुक्त नहीं होना चाहिए। अधिकारी के पास जांच, खुफिया जानकारी एकत्र करने और अभियोजन का भी अनुभव होना चाहिए। वैसे तो सीबीआई चीफ की नियुक्ति को लेकर विवाद होता रहा है। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि सीबीआई चीफ की नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें विपक्ष के नेता को भी शामिल किया गया है। लेकिन मैं वहां जाकर क्या करूंगा? वहां मोदी जी होंगे, उनका एक मंत्री होगा, वो लोग एक नाम सामने रखेंगे और उसे नियुक्त कर दिया जाएगा। मैं वहां सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा देखने के लिए क्यों जाऊं? वैसे सीबीआई चीफ को लेकर विवाद हुए हैं और जो विवाद सबसे ज्यादा चर्चित रहा था वो था 2018 का, सीबीआई में निदेशक के रूप में आलोक वर्मा की नियुक्ति को लेकर। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, जिसने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का आदेश दिया था। उसी साल वर्मा और उनके डिप्टी राकेश अस्थाना दोनों को सरकार की तरफ से छुट्टी पर भेज दिया गया था, जिसको लेकर सरकार की जमकर आलोचना हुई थी। मोदी सरकार पर आरोप लगाए गए थे कि वो सीबीआई के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। 2019 में सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम नागेश्वर राव की नियुक्ति की भी आलोचना की गई, क्योंकि वो पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते थे और चयन समिति की सहमति के बिना नियुक्ति की गई थी। नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसमें तय प्रक्रिया का पालन नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की थी। 2021 में सरकार ने राकेश अस्थाना की वरिष्ठता को अनदेखा करते हुए सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई निदेशक नियुक्त किया, जिन्हें इस पद के लिए सबसे आगे माना जाता था। नियुक्ति की विपक्षी दलों ने आलोचना की, जिन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के साथ राजनीति कर रही है। यानी साफ है कि सीबीआई चीफ कौन होगा ये सरकार तय करती है, क्योंकि सिलेक्ट पैनल के सामने जो नाम रखे जाते हैं वो सरकार की तरफ से ही लाए जाते हैं। ऐसे में जो नाम शुरुआत में रखा जाता है सबसे पहले उसी पर चर्चा होती है और अधिकांश मामले में उसी नाम पर मुहर भी लगा दी जाती है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से जो भी नाम सामने आता है उसके गुण दोष के आधार पर उसका समर्थन या विरोध किया जाता है। जबकि विपक्ष के नेता का इस मामले में नजरिया अलग होता है, क्योंकि अधिकांश मौके पर सीबीआई के निदेशक बनने वाले सीनियर आईपीएस अधिकारी उसी राज्य से आते हैं जहां उस दल की सरकार होती है, जो केंद्र सरकार का भी मुख्य हिस्सेदार होता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।